नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। युवा संवाद और Y20 कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में कल से शुरू हुआ कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन। पहले दिन कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के मनोनयन का लिया गया निर्णय। प्रदेश के सभी ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत, 11 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री करीब दोपहर 1:30 बजे विमान से रायपुर पहुंचेंगे। वे सबसे पहले रायपुर में रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर इसे संबोधित करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर जाएंगे और यहां आयोजित किए जा रहे Y20 कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद आज ही शाम को केंद्रीय मंत्री रायपुर से विमान द्वारा हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि देश भर में कल से 24 मार्च तक युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न जिलों में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, कोरबा, कोरिया, राजनांदगांव और सरगुजा जिलों में युवा उत्सव का आयोजन होगा। जगदलपुर के शासकीय PG कॉलेज में 3 मार्च को युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं भारत वर्ष 2023 G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके तहत Y20 समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर में कल से 26 फरवरी तक शांति और सुलह विषय के साथ Y20 समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच Y20 समिट के तहत कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल हुए। इसी तरह दुर्ग के शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में भी जिला स्तरीय भाषण और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले के 16 महाविद्यालयों के 31 विद्यार्थी शामिल हुए। विजेता प्रतिभागी आज 25 फरवरी को IIM रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन कल से राजधानी रायपुर में शुरू हो गया है। अधिवेशन के पहले दिन कल सुबह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं कराया जाएगा, बल्कि मनोनयन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे को सदस्य मनोनीत करने के लिए अधिकृत किया गया है। स्टीयरिंग कमेटी के बैठक के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बैठक में CWC के चुनाव, पार्टी के संविधान में संशोधन सहित महाअधिवेशन में चर्चा के लिए रखे जाने वाले विषयों पर बातचीत हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष CWC के सदस्यों का मनोनयन करेंगे। वहीं इस समय कांग्रेस सब्जेक्ट कमेटी की बैठक चल रही है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा महासचिव केशव वेणुगोपाल सहित सब्जेक्ट कमेटी के सदस्य शामिल हो रहे हैं। इससे पहले कल पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, महासचिव केशव वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए राजस्थान के कोटा में छात्रावास का निर्माण कराएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर निःशुल्क भूखंड आवंटित करने का आग्रह किया है। वहीं
प्रदेश में संचालित बाल देख रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक बालिकाओं को पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करने के लिए राज्य सरकार सहयोग देगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों को योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों यानी रीपा में अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई के सहयोग से ग्रामीण तकनीकी का प्रदर्शन और प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में 72 से ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्यम तकनीकी का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। बार्क द्वारा यहाँ मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई योजना आयोग की बैठक में रीपा में ग्रामीण तकनीकी केंद्रों की स्थापना और गोबर से विद्युत उत्पाद की आधुनिकतम तकनीक तथा इकाइयों के विस्तार को लेकर सार्थक चर्चा हुई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्य ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक गायन परंपरा पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश विदेश में एक नई पहचान देने में उनका अभूतपूर्व योगदान है। पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई को गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री सम्मान से सम्मानित और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति डॉक्टर मोक्षदा ममता चंद्राकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने लोक कला संगीत के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न वन मंडलों में खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत वन रक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रावीण्यता प्राप्त उम्मीदवारों से किया जाना है। इच्छुक उम्मीदवारों से 5 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में वन मंडलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी रायपुर वन मंडल रायपुर के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से ही भेजे जा सकते हैं। रिक्त पद पर निर्धारित अर्हता तथा अन्य संबंधित जानकारी वन विभाग की वेबसाइट cgforest.com पर उपलब्ध है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 अन्य घायल हो गए। ग्राम खिलौरा निवासी एक परिवार पिकअप में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने अर्जुनी गांव गए थे। वहां से लौटने के दौरान देर रात ग्राम खमरिया के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि घटना स्थल पर ही 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को रायपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घटना में घायल व्यक्तियों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इधर दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तर्रा में तेज रफ्तार ट्रक बिजली खंभे को तोड़ते हुए एक मकान में जा घुसा। इस हादसे में ट्रक चालक और परिचालक सहित उसमें सवार सभी 3 लोगों की मौत हो गई। पाटन थाना प्रभारी ने बताया कि घर मालिक और उसका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है।
उधर कोरबा जिले में बीती देर रात रिसदी रोड पर दो ट्रकों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में दोनों वाहन चालकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बालको से राखड़ लेकर आ रही तेज रफ्तार हाईवा और उरगा की ओर से पीडीएस का चावल लोड कर रहे ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें जलने से दोनों वाहन चालकों की मौत हो गई। वहीं गरियाबंद जिले में ग्राम बारूका के पास बीती रात बारातियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 40 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए हैं। इसी तरह राजनांदगांव जिले के ग्राम टेढ़ेसरा में सड़क पार करते समय 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। इधर शक्ति जिले में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक वैन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार 15 बच्चे घायल हो गए हैं। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय थल सेना द्वारा छत्तीसगढ़ के सोल्जर तकनीकी नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेट की लिखित परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा नवा रायपुर स्थित आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदकों को अपने साथ थल सेना द्वारा जारी प्रवेश पत्र और आधार कार्ड लाना होगा। आवेदकों से परीक्षा स्थल पर सुबह 4 बजे पहुंचने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के 2 शासकीय अस्पतालों दुर्ग जिला चिकित्सालय और पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मुस्कान कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र NQAS प्रदान किया गया है। इन अस्पतालों को बच्चों और नवजातों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा तथा उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए यह प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रदेश में निर्मित भवनों में ऊर्जा दक्षता और स्कूल रूप संबंधी तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था NRDC के साथ MOU किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के भवनों में ऊर्जा दक्षता को सुधारने और उसकी गति बढ़ाने के लिए तकनीकी सहयोग तथा सलाह दी जाएगी। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा इन दिनों विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव किया जा रहा है। इसी कड़ी में शक्ति जिले के ग्राम पोता से जगमहन तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकाली और चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव के निवास का घेराव कर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी हुई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राजनांदगांव जिले के कान्हारपुरी स्थित मिनी स्टेडियम में आज मितान लोक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। महासमुंद जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कल शहर में विशाल रैली निकाली और चक्का जाम किया। और राजनांदगांव जिले में नौकरी लगाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।